ये खैर मैं कहती हूँ ना, ये सीजन चल रहे होते हैं, रजब, शाबान और फिर आने वाला रमजान। आपकी तैयारियां मैं कहती हूँ मौला सबको नसीब करे और उनके दस्तरखान वसी करे, क्योंकि इसकी तैयारियां ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको, आप ब्लेस्ड होते हैं कि आपको फिर एक दफा ये साल में फिर एक मौका मिला कि आप अपने दस्तरखान को वसी करें, लोगों को इनवाइट करें। और फिर जब लोग आते तो क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पूरे साल बहुत शौक होता है, तो मुझे तो ये रमज़ान के कुछ 15 रमज़ान फिक्स है, 23 रमज़ान मेरे ससुराल का फिक्स है क्योंकि ससुराल बड़ा है, और 15 रमज़ान मेरे जो है वो इन लॉ अपनी फैमिली का फिक्स है। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ नया डिनर सेट, नई क्रॉकरी, नई चीज़ें। तो मैं एक और चीज़ यहाँ से बताती हूँ राइसा, जैसे आप लोग रमज़ान की तैयारियां कर रहे होते हैं, वर्किंग लेडीज़ के लिए बड़ा मसला होता है। तो मैंने खैर वर्किंग की अपनी अम्मा से एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी थी, क्योंकि हमारे ना डेली के उससे जब हम अपार्टमेंट्स में भी रहते थे तब भी अम्मा सबके ना इफ्तारी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, खुद रोज़े नहीं रख पाती थी, तो उनका ये होता था कि मैं रोज़ा इफ्तार करवाऊँ, तो कम अज़ कम अपनी नहीं, मैं कहती झेप मिटाने के लिए अल्लाह मियाँ के आगे वो करती। तो वो हमेशा से ना बड़ी तैयारी के, तो प्याज हमेशा रमज़ान में महंगी हो जाती है, प्याज, अमरूद, ऑफ कोर्स, किन्नू, सब चीजें, नींबू, सब चीज। तो आपको मेरे यहाँ आएंगे तो हर चीज फ्रीज मिलेगी। प्याज आप बारीक बारीक प्याज, जी मैं आपको इसलिए, आप जो कह रही थी ना मेरे क्रिस्पी कैसे होते हैं पकौड़े, आपने बारीक बारीक प्याज काटी। मेरे यहाँ अभी जैसा रमजान शुरू नहीं हुआ, शाबान से पहले, शाबान में ही हम लोग क्या करते हैं कि प्याज आ गई 10 किलो आ गई, 15 किलो आ गई, उसे काटा, बारीक बारीक प्याज काटी, क्योंकि शेफ है, उसे जल्दी जल्दी काट के उसको ड्राई होने दें। आप एकदम से आपने फ्रीजर में नहीं रखना, उसे पानी में नहीं डालना। कितनी देर ड्राई करें? थोड़ी देर, तो उसका पानी ड्राई हो जाए, उसमें हल्का सा आपने जो है ये आटा हुआ उसको आप कर लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो और ड्राई होके उसका आपने पैकेट्स बनाए, फ्रीज कर दिए। अब आपने ये ड्राई नहीं, प्याज महंगी वैसी ऑलरेडी बहुत चल रही है, मेरे यहाँ आपको सारा साल प्याज फ्राई मिलेगी, या तो और इस तरह के लिए आपको अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं है, अभी भी आप फिर और महंगी हो जाती है। इसी तरह ये देखें, एक अदद ये मेरा अगला निकल आया लेमन का, ठीक है, मैं 2 से 3 तरीके से लीमुओं को सेव करती हूँ, और ये अभी भी मेरे घर चले तो आप लोग कभी भी मैं सर्व कर सकती हूँ। लीमू बीच में बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो मेरा तो काम ही यही है मेरे बहनोई का कि जैसे लीमू सस्ते हुए, उनको पता 10 किलो 15 किलो सादियाँ क्या पहुँचा दो लीमू, और फिर बच्चे उसको निचोड़ के कुछ को हम फ्रीज कर लेते हैं। अब पहले हम बड़े सलीका दिखाते थे, क्यूब्स में करते थे, फिर क्यूब्स को अलग करते थे, बड़ी मेहनत होती थी। अब वो पूरे ना जार यूं ही रख देती है। सही है। एक तरीका और अभी मैंने रिसेंटली कुछ अरसे से सीखा कि हर घर में आपने देखा है कि रमज़ान हो और शरबत ना हो, ये हो ही नहीं सकता ना, कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसका, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, कुछ मैंने क्या कि बहुत ज़्यादा आप इतना फ्रीज भी नहीं कर सकते, मौका भी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो मैंने इस दफ़ा पिछले साल से ये शुरू किया कि मैंने चीनी ली, 5 किलो चीनी में मैंने 10 किलो लीमों का रस डाला, उसमें मिक्स किया, चीनी ने पी लिया उसको, और आप उसको नॉर्मल हवा में ड्राई होने दें। वो खुश्क होते होते मोटी होती जाएगी, मोटी होके और खुश्क हो जाएगी, खुश्क होके बिल्कुल अकड़ जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पीस ले, कम से कम आप साल 1.5 साल जितनी चाहे आप इसको, पाउडर बन गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने शरबत बनानी है तो चीनी घोलने का भी मसला नहीं। तो सुनो मेरी बात सुनो, जो चीनी को और नींबू को मिक्स करके ड्राई किया, नींबू भी तो सेफ हो गया ना, लेमन आपका सेफ हुआ। कहना चाह रही हूँ जब मोटी मोटी होगी ना चीनी तो पिएगी, वो फ्लेवर चीनी है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, फ्लेवर आपने लीमू तो वैसे भी डालना है ना, तो फर्ज करें कि आपने मैं जो 2 तरीके से अपने लीमू का रस निकाला, उसी में चीनी डाली, ये आप साल 1.5 साल तक आराम से इसको रख सकते हैं। लीमू का रस इतने देर तक आप फ्रीज नहीं कर सकते, वो कड़वा होना शुरू हो जाता है। तो चीनी ये रीजन, जब आप चीनी के साथ पीस के रख लेते हैं, वो ड्राई फॉर्म में होता है, आप डालें, आपकी स्कंजवीन, आपका नींबू भी ड्राई हो गया, शुगर होगी तो वो चीनी पिएगी। हाँ ठीक है।